नमस्कार दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यूजीसी नेट जेआरएफ का ये मेरा नेक्स्ट लेक्चर है और ये बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है क्योंकि आपको ये स्पष्ट रूप से सिलेबस में दिखने नहीं मिलेगा, लेकिन इससे सवाल बहुत आते हैं। सो आपको ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो देखें और इसे याद करने की कोशिश करें क्योंकि इससे सवाल हर साल हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जो यूजीसी नेट द्वारा आयोजित की जाती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। तो चलते हैं। देखिए, प्रशासनिक सुधार आयोग का रिपोर्ट मैं कुछ बताऊंगा। तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का रिपोर्ट मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में 1966 में पेश की गई थी। तो पूछा भी जाता है, कितना बार पूछा गया, मैच द फ्लोइंग में भी पूछा गया है। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे तो ज़रूर आपको मिलेगा। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का रिपोर्ट किसकी अध्यक्षता में हुआ था? मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में। और कब? 1966 में पेश की गई थी। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष थे वीरप्पा मोइली जी और ये कब गठन किया गया था? 2005 में। तो मैं सेकेंड एआरसी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है, एआरसी का फुल फॉर्म, और सेकेंड एआरसी ने 15 रिपोर्ट प्रस्तुत किए थे। उनमें से कौन कौन से रिपोर्ट 15 रिपोर्ट हैं जो कि आपको याद करना है। ये 15 रिपोर्ट आपको हेडलाइन ज़रूर याद करने हैं क्योंकि डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं कि फिफ्थ रिपोर्ट में सेकेंड एआरसी के फिफ्थ रिपोर्ट में क्या कौन सा टॉपिक पर दिया गया है, कौन सा रिपोर्ट है। तो आपको 15 के 15 रिपोर्ट याद करने हैं। तो प्रथम जो रिपोर्ट है सूचना का अधिकार था, उनका रिपोर्ट है। सेकेंड एआरसी में 15 रिपोर्ट है जिनमें से प्रथम रिपोर्ट है सूचना का अधिकार, सेकेंड है मानव संपदा का व्यापक विस्तार, थर्ड है संकट प्रबंधन, फोर्थ है शासन में नैतिकता होना चाहिए, फिफ्थ में है सार्वजनिक व्यवस्था, सिक्स्थ में है स्थानीय अधिशासन, भविष्य की ओर प्रेरणादायी यात्रा, सेवंथ है विवाद समाधान हेतु क्षमता निर्माण, मन मुटाव से संयोजन तक, एट्थ रिपोर्ट है आतंक से संघर्ष न्याय संगता द्वारा संरक्षण, नाइन्थ है सामाजिक पूंजी एक साझी नीति, और 10th है कार्मिक प्रशासन का पुनर्गठन, 11th है ई गवर्नेंस, 12th है नागरिक केंद्रित प्रशासन, और 13 है भारत सरकार की संगठनात्मक संरचना, और 14 है वित्तीय प्रबंधन और वित्तीय प्रबंधन पद्धतियों की सुदृढ़ीकरण, और 15 जो इनका लास्ट रिपोर्ट है राज्य और जिला प्रशासन। आपसे डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं कि सेकेंड एआरसी के 15 रिपोर्ट में क्या दिया गया है? तो राज्य और जिला प्रशासन। 11th रिपोर्ट में क्या दिया गया है? ई गवर्नेंस। 4th रिपोर्ट में क्या दिया गया है? इथिक्स एंड गवर्नेंस। तो आपको ये याद करना बहुत ज़रूरी है। इनके बाद देखिए, उसके बाद दूसरा टॉपिक जो मैं लिया हूँ इस लेक्चर में, सतत विकास गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो कि पूरे विश्व को 2030 तक इसे पूर्ति करना है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 17 लक्ष्य रखा गया, गोल्स हैं जो 17 गोल्स रखे गए हैं। उनमें से 17 गोल्स को याद करने हैं क्योंकि दिसंबर 2019 में डायरेक्ट सवाल आए थे कि 10th गोल क्या है, 7th गोल क्या है, 5th गोल क्या है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 17वीं बैठक में ये गठन किया गया था सतत विकास गोल्स। पहले एमडीजी था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, अब एसडीजी हो गया है। और उससे भी पहले आप सतत विकास का परिभाषा समझ लीजिए। सतत विकास का अर्थ होता है कि आने वाली पीढ़ी की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विकास ही सतत विकास है। साधारण शब्द में ये है कि हमें वर्तमान समय में उतना ही चीज़ों को यूज करना चाहिए और उससे बर्बादी नहीं करना। जैसे पानी हुआ, मिट्टी हुआ, आपको पर्यावरण से संबंधित है, सभी को बचाते हुए क्योंकि आने वाले भविष्य को भी उससे फ़ायदे मिल सके। तो देखिए 17th गोल में इनका लक्ष्य, प्रथम गोल जो है गरीबी का अंत करना है। 2030 तक में जो सतत विकास गोल्स का लक्ष्य जो है कि गरीबी अंत करना। सेकेंड गोल है भूखमरी समाप्त करना। तीसरा गोल जो है स्वस्थ जीवन और आरोग्य होना चाहिए। फोर्थ गोल है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है। फिफ्थ गोल है लैंगिक समानता रखना है।
सिक्स्थ गोल है शुद्ध जल और स्वच्छता रखना है। सेवन्थ गोल है किफ़ायती एवं स्वच्छ ऊर्जा। एट्थ गोल है सम्मानजनक कार्य और आर्थिक विकास। नाइन्थ गोल है उद्योग नवाचार और अवसंरचना। टेंथ गोल है असमानता में कमी। 11th गोल है साधारणीय शहर और समुदाय। 12th गोल है सतत उपभोग एवं उत्पादन। 13th गोल है जलवायु परिवर्तन। 14th गोल है पानी में जीवन। 15th गोल है भूमि पर जीवन। 16th गोल है शांति न्याय और सुदृढ़ संस्थान। और लास्ट गोल है जो गोल्स के लिए भागीदारी निभाना है। तो आपको 17 के 17 गोल्स याद रहने चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में पहले तो डायरेक्ट ये सवाल पूछा जाता था कि सतत विकास गोल का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो 2030 तक, और इसमें कितने लक्ष्य दिए हैं 17। लेकिन अब आने वाले समय में क्योंकि सवाल दिन पर दिन टफ होते जा रहा है, तो आपको 17 गोल्स याद रखने हैं। हाँ, क्रमबद्ध रूप से ही याद रखें कि पहला गोल में क्या दिया गया है, क्योंकि आप देखिए इसका हायरार्की इस तरह बनाया गया है कि इस ज़रूरत क्या है, गरीबी को अंत करना है, भुखमरी समाप्त करना है, तो आपको क्रमबद्ध रूप से ही याद रखना है। ये नहीं कि लैंगिक समानता है तो कितना नंबर पे है, तो 5 नंबर पे है, तो वो क्रमबद्ध रूप से याद रखें। उनके बाद देखिए कुछ महत्वपूर्ण कमेटी से भी सवाल पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं, और मैं कोशिश किया हूँ कि एक जगह सभी कमेटी को संयोजित करने का। तो देखिए प्रीवियस ईयर के आप सवाल देखेंगे तो ज़रूर आपको पता चलेगा कि सवाल इससे आते हैं, हर साल आप पूछे गए हैं। तो देखिए महत्वपूर्ण कमेटी कौन कौन है, तो मैकाले रिपोर्ट आया था, वो किससे संबंधित, तो भर्ती पद्धति पर है। कब आया? 1854 में। एचिसन समिति है पद वर्गीकरण, कब आया? 1886 से 88 के बीच में ये समिति आया हुआ था कमेटी। इस्लिंगटन समिति है प्रशिक्षण तथा लोक सेवा के बारे में आया था, और 1912 से 17 के बीच था। बिरुकाउंट ली समिति उच्च लोक तथा लोक सेवा आयोग पर 1923 से 24 में आया। पॉल एच एपलबी है, वो उसने भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था पर इनका कमेटी आया हुआ था 1953 में। मुदलियार समिति भर्ती प्रणाली पर आया 1956 में। के संथानम समिति भ्रष्टाचार निवारण के लिए यह कमेटी गठित हुई थी 1964 में। कोठारी समिति ये भर्ती प्रणाली पर आई थी 1975 से 76 के बीच में। RS सरकारिया आयोग गठित हुआ था केंद्र राज्य संबंध के बारे में 1987 में। सतीश चंद्र समिति भर्ती प्रणाली पर गठित हुई थी 1989 में। NN बोहरा समिति राजनेता प्रशासक तथा अपराधी संबंध, जो इसके लिए गठित हुआ था 1995 में। बोहरा समिति किससे संबंधित था? राजनेता, जो राजनेता होते हैं, प्रशासक तथा अपराधी सभी एक दूसरे से संबंध रखते हैं। 1995 में इस पर कमेटी गठित की गई थी बोहरा समिति का। वेंकट चलैया समिति राष्ट्रीय संविधान समीक्षा आयोग के लिए किया गया था 2000 से 2002 के बीच। YK अलध समिति है, वो सिविल परीक्षा जो है सुधार के लिए 2000 से 2001 के बीच में गठित हुआ था। PC होता समिति है सिविल सेवा में सुधार के लिए 2002 में। और युगाधर समिति है IS अधिकारियों के सेवाकालीन प्रशिक्षण देना के लिए, सेवा के काल में प्रशिक्षण देना है, तो ये 2003 में ये समिति गठित किया गया था। वजाहत हबीबुल्ला समिति सूचना का अधिकार लाने में के लिए इन्हीं का ये कमेटी गठित हुआ था 2005 1 अक्टूबर 2005 को। ML ग्रोवर समिति है पुलिस प्रशिक्षण केंद्र उपायुक्त जांच हेतु के लिए 1956 में। कोहली समिति है पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज निर्धारण हेतु 1966 में। गोरे समिति है पुलिस प्रशिक्षण में सुधार हेतु 1974 में। धर्मवीर आयोग राष्ट्रीय पुलिस आयोग प्रतिवेदन 1977 से 80 के बीच में, ये बहुत इम्पोर्टेंट आयोग है धर्मवीर आयोग। रिबौरा समिति है पुलिस को मानवीय स्वरूप देने हेतु 1988 से लेकर 99 के बीच में ये गठित हुई थी। VS मल्लिमथ समिति अपराधी न्यायिक प्रक्रिया में सुधार के लिए, जो न्यायिक प्रक्रिया में अपराधीकरण होता है उसको सुधार करने के लिए मल्लिमथ समिति 2002 में गठित हुई था। सोली सोराबाजी ये पुलिस सुधार समिति थी 2005 में गठित हुई थी। किसके लिए? पुलिस सुधार समिति के लिए
शोराबाजी समिति गठित हुई थी 2005 में। अब देखते हैं प्रमुख सिद्धांत। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जब आप पूरे चैप्टर पूरे सिलेबस कवर करेंगे तो ये सभी एक जगह आपको मिलेंगे नहीं और इनसे सवाल पूछे जाते हैं हर साल। तो प्रमुख सिद्धांत देखिए, विलियम निस्कानन जो बजट मैक्सिमाइजिंग इसने दिया है। जेम्स बुचानन पब्लिक चॉइस सिद्धांत दिया है। अपरिपक्वता और परिपक्वता संकल्पना किसने दिया? क्रिस ऑर्गरिस ने। संबंधता आवश्यकता ये एडल्फर का दिया हुआ है। आत्मसिद्धि आवश्यकता अब्राहम मास्लो द्वारा दिया गया है। शक्ति आवश्यकता मैकलैंड द्वारा दिया गया है। टी ग्रुप या संवेदनशील प्रशिक्षण क्रिस ऑर्गरिस द्वारा दिया गया है। विज्ञान आधारित प्रबंध जो रेनिस लिकर द्वारा दिया गया है। ज्ञान श्रमिक पीटर ड्रकर द्वारा दिया गया है। मेटा मेगा नीति हेजकल ड्रोड द्वारा दिया गया है। इन्फॉर्मेशन एनर्जी मॉडल जॉन टी डोर्सी द्वारा दिया गया है। सीमित बौद्धिकता हर्बर्ट साइमन द्वारा दिया गया है। समृद्धि इंक्रीमेंटलिज्म जो है ये है चार्ल्स लिंडबाउम द्वारा दिया गया है। ब्लैक बॉक्स प्रतिमान डेविड ईस्टन द्वारा दिया गया है। 15 में जो दिया गया है प्रतिनिधि नौकरशाही डोनाल्ड जे किंसले। आप इसमें फंसिएगा नहीं, प्रतिनिधि नौकरशाही है तो डोनाल्ड जे किंसले द्वारा दिया गया है। उदासीनता का क्षेत्र C.I. बर्नार्ड द्वारा दिया गया है। सर्टिस फिशिंग ये हर्बर्ट साइमन द्वारा दिया गया है। निर्णय का सिद्धांत भी हर्बर्ट साइमन द्वारा दिया गया है। और मानव संबंध एल्टन मेयो द्वारा दिया गया है। अभिप्रेरणा सिद्धांत मॉस्लो द्वारा दिया गया है। लिकिंग पिन मॉडल कौन दिया है? रेसिस लिकर द्वारा दिया गया है। नवीन लोक प्रशासन फ्रैंक मेरिन वाइट वाल्डो और जॉन फ्रेडरिक्सन ये सब नवीन लोक प्रशासन में आते हैं। हॉर्थन प्रयोग जॉर्ज एल्टन मेयो द्वारा दिया गया है। तो दोस्तों आप इस लेक्चर में ये बहुत अच्छा और बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर है क्योंकि आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे आपको 10 सवाल से 12 सवाल ज़रूर हर साल पूछे जाते हैं। तो मैं इस लेक्चर में कोशिश किया एक जगह आप सभी को बताने के लिए। तो प्रमुख सिद्धांत, साथ में कमेटी है, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और प्रशासनिक सुधार आयोग। तो दोस्तों आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये लेक्चर कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।